चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.3 पढ़ेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन सभी पढ़ लिए थे, विलोपन विधि से था। अब क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा, देखते इन्हें बारी बारी से। इन्हें भी क्या लिखा हुआ है देखिए, नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म को बनाइए तथा उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। युग्म बनाइए मतलब दो समीकरण बनाइए। इसमें क्या बोला गया, दो समीकरण बना करके विलोपन विधि से हल करने बोला। देखिए, यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। किसमें बदल जाती है, एक में। और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बना चुके हैं। देखिए, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। पहले लिखते हैं हल, ठीक है। मानते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर मान लेते हैं x, ठीक है, और हर मान लेते हैं y। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है, यदि हम एक भिन्न के अंश, अर्थ मतलब ऊपर वाले को बोला जाता है, हर किसको बोला जाता है, नीचे वाले को। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश में कितना, अंश को क्या माने, कितना जोड़ना है, एक जोड़ देना। क्या बोला है, एक जोड़ देना, जोड़ दे तथा हर में क्या बोला है, हर किसको माने, y को। एक घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो घटा दे तो भिन्न किसमें बदल जाएगा, एक में बदल जाएगा। ये कहना है क्वेश्चन का। इन्हीं से समीकरण निकालेंगे। यहाँ एक बोला, अपने से एक दे देंगे, ठीक है। यहाँ बोला नहीं है लेकिन अपने से एक दे देंगे। क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, रेखीय गुणा जिसको कहते हैं। एक से करेंगे, देखिए इधर x + 1 एक से करेंगे तो वही रह जाएगा, और इसको y - 1 एक से करेंगे वही रह जाएगा। तो x, इसको y को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा, ये -1 और ये उठ के उधर जाएगा तो -1। x - y बराबर -2, ठीक है। समीकरण पहला हो गया। क्या हुआ, समीकरण पहला। अब फिर देखेंगे, फिर एक में बदल जाती है। यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से यदि हर में एक जोड़ देंगे, क्या करना है, हर में एक जोड़ देना। हर में बोला, अंश में नहीं। तो ऐसे लिख लेते पहले, हर में कितना जोड़ना है, एक। हर में एक जोड़ दे तो यह अंश का भाग तो बोला ही नहीं, तो अंश में क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं, 1/2 में बदल जाती है, वह भी ज्ञात करना। ऐसे इस तरीके से यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करिए, तो इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज रहेगा, 2x। ये उठ के इधर आएगा, -y बराबर 1। समीकरण दूसरा क्या हो गया, ये समीकरण दूसरा। जब समीकरण 2 हो गया तो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से करते हैं। देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से विलोपन विधि द्वारा, है ना, विलोपन विधि द्वारा। चलिए, 1 कितना है, x - y बराबर कितना है, -2, ठीक है। ये कितना है, 2x - y बराबर कितना है, 1 है। चलिए, हम क्या करते थे, इसमें इसमें एक मैच कराते थे, मतलब सेम टू सेम करना है। x को अगर 2x है तो इसको भी 2x कर देना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करते हैं गुना 2 कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1, है ना। 2 से करेंगे जब, तो यहाँ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा -2y बराबर 2 दूनी 4। 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, -y बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो प्लस रहता है तो अपने से क्या देना, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो क्या करना, आपको प्लस देना। यहाँ कुछ नहीं दिखता है तो प्लस रहता है तो क्या करना, माइनस देना। अब ये कट जाएगा दोनों,
एक प्लस में एक माइनस में रहता तो कट जाता है। अब देखिए -2y, क्या बोले थे कि 3 चिन्ह रहे बीच में भी रहे तो क्या करना है, बीच वाले का मान यानी वैल्यू खत्म हो जाता है, तो ये इनका रह जाएगा, तो ये बड़ा है -2y प्लस y, तो क्या बच जाएगा -y बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा और -5 दोनों तरफ रहेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और y बराबर कितना हो गया 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 कितना है इधर है, क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस कितना है 2 है, x माइनस वाई बराबर 2। चलिए y का मान रखना है, माइनस है तो y का मान यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा -2 और -5 हो जाएगा, और ये -2 और ये उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा 5 में 2 जाएगा तो 3, x और y का मान आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटे y है, यानी x का मान 3 और y का मान 5, यही भिन्न था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं, क्वेश्चन मस्त है भी है, आगे बना चुके हैं आयु वाली क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। जब भी उम्र वाला क्वेश्चन या वर्ष वाला रहे तो इसको एक ढांचा फॉर्मेट में करेंगे तो बहुत इजी से बनेगा, और हम ऐसा बना चुके हैं, देखते हैं, लिखते हैं हल पहले। ठीक है, पहले कौन है नूरी, लिखते हैं नूरी, और कौन है सोनू। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, वर्तमान आयु, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, और यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, चलिए ऐसे पहले डब्बा बना देते हैं। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसको जरा। चलिए नूरी को क्या मान लिया जाता है x, सोनू को क्या माना जाएगा y। 5 वर्ष पूर्व मतलब हम जहां भी खड़े पीछे 5 साल पूर्व, तो क्या हो जाएगा वो माइनस होगा, क्या हो जाएगा x माइनस 5, तो यहाँ भी y माइनस 5, और क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी ऐड हो जाएगा, यानी बाद, पश्चात मीन्स बाद, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा और y प्लस 10। चलिए अब जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का बात हुआ तो कौन सा लेंगे, ये लेंगे पहले, किसका नूरी बोला है तो लिखेंगे नूरी, नूरी का क्या है x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, सोनू का कितना है y माइनस 5, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, कितना होगा 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ करते हैं x माइनस 5 गुना करेंगे 3y माइनस 15, x माइनस इधर आ जाएगा, ये 3y ये आएगा तो इधर माइनस होगा और -15, और ये उठ के उधर जाएगा तो +5, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा -10, समीकरण क्या हो जाएगा ये
1, ठीक है। फिर अबर किन से, इनसे 3 गुनी थी 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, नूरी की आयु। तो पहले क्या देंगे, नूरी। नूरी कितना है, यहाँ देखिए 10 वर्ष पश्चात बोला तो x प्लस 10, ठीक है। और किसका, सोनू की आयु, सोनू का कितना आएगा, y प्लस 10। कितनी गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी, ठीक है। तो कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। अब y इधर लाइए, 2y 20 ये उठ के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। और ये क्या कहलाएगा, समीकरण दूसरा, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं, ये फेयर या एग्जाम में ये नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए ऐसा किए थे, ठीक है। चलिए अब विलोपन विधि से बनाते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 एंड 2 से विलोपन विधि है ना, 1 और 2 से क्या लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस कितना है, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए हम क्या करते थे, उसमें बार बार एक चीज क्या करते थे, मैच करते थे। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ तो मैच किया हुआ है, तो क्या जरूरत है किसी से गुना करना, एक्स और एक्स मिल रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है तो क्या देंगे, माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ देखिए अब क्या होगा, ये साइन बीच वाले से मतलब नहीं है, तो 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस 20 हो जाएगा, दोनों एड हो जाएगा। तो वाई वाई क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। y किसको माने हम, सोनू को। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 कितना है हमारा, किधर है 1, इधर है। x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10, माइनस के साथ 10 है। तो x माइनस 3, y का मान कितना आया है हमारा, 20 आ गया है। तो 20 रखेंगे और ये माइनस 10, तो x माइनस कितना होगा, 60 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ रहेगा माइनस 10, इक्वल टू माइनस 10। और x बराबर ये माइनस 10 ये उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 50। क्या हो जाएगा, x बराबर 50। चलिए x हम किसको माने हैं, लिखते हैं नूरी की आयु बराबर x, x यानी 50, सोनू की आयु बराबर कितना लिखेंगे, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y यानी कितना आ गया, 20। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, 2 संख्या, इसमें एक साथ 2 संख्या है, और उसका जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, आपका 9। देखिए इस तरीके से 4 प्लस 5 बराबर 9, और 6 प्लस 3 बराबर 9, यानी 7 प्लस 2 बराबर 9, 8 प्लस 1 बराबर 9, और 5 प्लस 4 बराबर 9। और क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज इस तरीके से है। देखिए इसको 45 लिखना है, क्या है 45, ये क्या है 63, और ये क्या है 72, और ये क्या है
81 और ये क्या है 54। ठीक है, दो ऐसी संख्या जो जोड़ने के बाद भी कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। ऐसे देखिए दो संख्या तो हो जाएगा 11, देखिए दो संख्या हो गया लेकिन 1 + 1 9 होता है क्या, नहीं होता है ना, तो ये संख्या नहीं होना चाहिए। ऐसा संख्या लेना जो जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, दो अंक की संख्या क्या मानेंगे, माना कि दो अंकों की संख्या बराबर एक्स वाई, क्या मानेंगे एक्स वाई, एक्स वाई मानेंगे। तो एक्स वाई मानेंगे तो एक इकाई अंक एक दहाई अंक, तो इकाई अंक के लिए क्या लिखा जाएगा, इकाई अंक दहाई अंक में क्या होता है 10x + y, यानी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा इतना। ये कैसे लिखे हम, आप तीसरा चौथा में पढ़े होंगे, क्या होता है अगर 54 लिखा है मान लीजिए तो देखिए वहां लिखता है 5 गुने कितना लिखते हैं 10 + 4। अगर 52 लिखे हैं, मान लीजिए 85 लिखे हैं, तो 85 लिखे हैं तो 8 गुने 10 प्लस कितना करते हैं 5 करते हैं या नहीं। अगर यही संख्या पलट देंगे क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा तो क्या करेंगे 5 गुने 10 + 8। ठीक है, ये संख्या अगर पलट के भी बनाते हैं तो क्या किया जाता है, इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अभी दो अंकों की संख्या मानते हैं, लिखते हैं हल माना कि दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, कितना है एक्स वाई। अगर यही संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, एक्स वाई है तो यही संख्या को पलट देते हैं, अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, वाई एक्स है। ठीक है, वाई एक्स है। चलिए अब देखते हैं, यहां तक मान लिए एक समीकरण हम यहां से पहले बना लेते हैं। क्या लिखे हैं, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है, यहां से समीकरण 1 मिलेगा हमें। x + y बराबर कितना है 9, यहां से क्या मिल गया समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब करते हैं दो अंकों की एक संख्या, लिखते हैं दो अंकों की संख्या। ठीक है, तो संख्या यहाँ एक्स वाई बराबर लिख सकते हैं 10x + y, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर इस अंक को क्या किए हैं वाई एक्स को पलट दिए हैं तो वाई एक्स इधर लिखेंगे तो 10y प्लस क्या लिखेंगे x। ठीक है, ये संख्या बना लिया हम। उसके बाद देखो इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या, इस संख्या का कितना 9 गुना, तो इस संख्या के चलिए लिखते हैं फिर किस संख्या का, इस संख्या का 10x + y कितना 9 गुना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के, ये संख्या दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, ये संख्या जो बनी संख्या उसका कितना है 2 गुना 10y + x, ये कितना है 2 गुना। जब हमारा समीकरण इस तरीके से जब हम बना सकेंगे तो हमारा बहुत आसानी से अब बनेगा। देखिए इधर चलिए यहाँ गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 9 दहे 90x + 9y बराबर 20y + 2x। ठीक है, चलिए x वाला इधर लाइए, 90x - 2x बराबर 20y - 9y।
कितना हो जाएगा 88x बराबर 11y, इतना ही होगा। चलिए 88x ये इधर आएगा, 11y और यहाँ क्या लिखेंगे 0। ठीक है, इधर आ जाते हैं 88x माइनस 11y बराबर 0। अगर यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 है। अब बढ़िया से देखिए 11 8 88 होता है, तो 11 बाहर करेंगे और 8 अंदर रहेगा। कॉमन नहीं है तो 8x बचा और माइनस 11 बाहर गया है तो y बराबर 0। और क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई 0/11 और 8x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण कितना लिखते हैं 2 लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से कौन सा विधि से बनाते हैं, इसे विलोपन विधि बनाते हैं। 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ कितना लिखते हैं 8x माइनस वाई बराबर 0। क्या करते हैं, क्या करते थे हम विलोपन विधि में x वाले को मैच कर देते हैं, मतलब एक जैसा हो जाना चाहिए। तो एक जैसा कैसे होगा, क्या दिमाग लगाएंगे इसमें 8 से कर दीजिए इसमें और इसमें 1 से। देखिए कितना हो जाएगा 8x प्लस 8y और 72 हो जाएगा। 1 से करेंगे सारा वही रह जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 0। चलिए ऐसे हो जाने के बाद साइन चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता तो क्या देना माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये क्या करते हैं खत्म कर देते हैं। 8 हर 1 बीच वाला साइन क्या करते थे, कोई वैल्यू नहीं रह जाता इनका, तो 8 हर 1 9y, 72 में 0 घटेगा 72 ही बचेगा। ठीक है, y बराबर 72/9 काट देंगे कितना आ जाएगा 8, 9 ठीक 72। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 9। x का मान नहीं आया लेकिन y हमारा आ चुका है 8 है और 9 9 8 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आया इतना आया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 1। अब देखते हैं, लिखते हैं अतः एक्स वाई संख्या है, एक्स वाई संख्या है यानी x बराबर 1 और 8। इसी संख्या को क्या करना है, देखिए इधर पलट देते हैं तो क्या बन जाता है 1 उधर और 8 इधर, और देखिए इधर 1 प्लस 8 जोड़ के कितना आया 9 आया। देख लीजिए इधर यही है, यहाँ लिखना है x एंड y यानी 1 एंड 8 मान आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखिए क्या बोला गया, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खजांची, खजांची मीन्स क्या होता है कैशियर, पैसे देने वाले बोलते हैं, जो 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितना टोटल 25 नोट प्राप्त किए। यह ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कुल कितने नोट प्राप्त किए। चलिए मीना बैंक गई है 50 रुपया और 100 रुपये का नोट मांगती है, किसका किसका 50 और 100 का, लेकिन टोटल कितना दिया उसे 2000 देने के लिए 25 दे दिया है, ये पता है लेकिन आगे नहीं पता है। देखते हैं क्या करना है, पहले हल क्या मानेंगे, माना कि 50 रुपये का नोट बराबर x
रखते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं उसको? x। 100 रुपये का नोट को क्या मानते हैं? नोट बराबर y, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या हमारा समीकरण बनेगा? दोनों को जोड़ के टोटल कितना दिया गया है? दोनों को जोड़ के टोटल 25 नोट प्राप्त किए हैं। लिखते हैं प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, इसको समीकरण 1। कितना हो गया समीकरण? अब दूसरा समीकरण देखिए कैसे बनाएंगे। 2000 कितना लेने के लिए? 2000 50 रुपया और 100 रुपया के लिए। दूसरा समीकरण यहीं से बनेगा, देखिए 50 रुपया x मानेंगे और 100 रुपया को y और 2000, ये समीकरण दूसरा हो गया। इसे भी हम विलोपन विधि से बना सकते हैं। चलिए तो विलोपन विधि से बनाते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 एंड 2 से विलोपन विधि द्वारा। चलिए x प्लस वाई बराबर 25 है, इसको लिखते हैं 50x प्लस 100y बराबर 2000। क्या बोल रहे थे, क्या इसमें होता है विलोपन विधि में? इस x को मैच करना है, इस x को क्या करना है? मिला देना है। कैसे मिलाना है? गुणा करके मिला देना है। देखिए यहाँ क्या गुणा कर देंगे, जो 50 है 50 से ही कर दीजिए, तो कर दीजिए। यहाँ गुणा करते हैं 50x प्लस 50y बराबर 25 से करिए 0, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 0, 5 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो जाएगा? 1250। और इसको कितना से कर देना? 1 से करिए, 1 से करेंगे सभी चीज वही रह जाएगा, और प्लस 100y बराबर 2000। चलिए ऐसे करिए। यहाँ पर क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। यहाँ कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, तो देना क्या है हमें? माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या देना है? माइनस देना है। और इस जगह पे क्या देना है? कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, तो क्या देना है? माइनस दे दीजिए इसमें, माइनस। ये क्या हो जाएगा अब हमारा? ये कट जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? -50y बचेगा माइनस के साथ, बीच वाला साइन खत्म, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है। अब यहाँ बचाते हैं, कितना हो जाएगा? 725, यानी माइनस के साथ क्या हो जाएगा? 2000, 1250, 0, 10 5, 9 2 7, कितना हो जाएगा हमारा? -750। दोनों तरफ माइनस माइनस हट जाएगा, 750 बटे कितना हो जाएगा? 50, 0 0 खत्म, और क्या हो जाएगा? y बराबर हमारा, y बराबर 15 5 75। y का मान कितना आ गया है? y का मान 15। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 25, यही है। x, y का मान कितना है? 15, 25, x ये 25 ये उठ के इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और x बराबर 10 और y बराबर 15, यानी 100 का नोट, यानी 50 का नोट बराबर x बराबर 10, 100 का नोट बराबर y बराबर कितना? 15, ठीक है। ये है हमारा आंसर, यानी 25 नोट प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है?
50 का 10 लेंगे और y का यानी 100 का 15 लेंगे। टोटल मिला के 25 नोट हो जाएगा और हमारा 2000 भी हो जाएगा। तो ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 5वां नंबर देखेंगे। ये भी बेहतर क्वेश्चन है। देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ऐसे समझिए, लाइब्रेरी होता है तो उसमें क्या होता है, बुक जो है सो पढ़ने के लिए कुछ दिनों के लिए ले जा सकते हैं। जब कॉलेज में जाएंगे आप लोग तो पता चलेगा, ले जा सकते हैं। उसके लिए आईडी कार्ड रहता है, उसमें डेट मेंशन रहता है, आप कितने दिन को लौटा देंगे वो सारा मेंशन रहता है। तो उसने देखो कुछ रुपए दे रहे हैं, 2 लोग हैं सरिता और सुशी, और लाइब्रेरी से बुक ले जाता है 7 दिन के लिए। कितना अदा करता है? 7 दिन के लिए 27 रुपया, और सुशी 5 दिन के लिए 21 रुपया। और क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा दिन है 3 दिन का एक नियत मतलब क्या था, फिक्स किराया, मतलब फिक्स 3 दिन का फिक्स है। अगर 5 रुपया लग रहा है तो 5 ही रुपया लगेगा। उसके बाद अगर 3 दिन से अधिक करेंगे, 7 दिन है तो वहां 7 दिन बोला है, तो 7 दिन बोला है तो मान लीजिए यहाँ कितना करेंगे, 3 + 4 करेंगे। ये जो है फिक्स है, इसको x माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा 4y, और पैसा कितना लग रहा है 27 लग रहा है। ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, नियत मीन्स फिक्स होता है। हल मानते हैं, माना कि नियत किराया बराबर कितना है x रुपया, और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न से, ठीक है। एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया दिन अलग से। सरिता ने 7 दिन, कितना दिन, 7 दिन के लिए कितना रुपया दिया 27 रुपया। तो जो फिक्स है उसको क्या माने हैं, तो 7 है टोटल, तो x मान लेते हैं। ये 3 दिन कहलाया, कितने कहलाया, ये 3 दिन कहलाया, ये 3 दिन कहलाया, और 7 दिन बोला है तो 3 हो चुका है, तो कितना होगा फिर 4 होगा। और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, तो इसको y माने, और टोटल पैसा कितना लगा है 27 रुपया। समीकरण 1 बोले जिसको, ठीक है। और ये सरिता का हो गया। अब क्या, सुशी ने एक पुस्तक, कितना दिन 5 दिन, 5 दिन तो पहले हम 3 दिन को लिख लेते हैं, x मतलब 3 दिन, तो 3 दिन को लिख लिए तो कितना बच गया 5 में, तो 2 और y अतिरिक्त को, और टोटल 21। समीकरण दूसरा, ठीक है। चलिए हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। यहाँ देखिए, विलोपन विधि से बनाएंगे तो हमें क्या फायदा है, इसमें फायदा ये है हम दोनों को मैच करते थे, लेकिन अब मैच करने की जरूरत नहीं है, मिला हुआ है। लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि द्वारा। चलिए x + 4y बराबर 27, x + 2y 21, ऐसे करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा, कट गया। ये कितना होगा, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2y, और यहाँ कितना बचेगा, इस जगह पे 6 बचेगा, और y बराबर 6/2, y बराबर कितना आ गया 3। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है
x प्लस 4y बराबर 27। x का मान हमें नहीं पता है, y का मान पता है कितना 3। तो 4 गुने कितना करेंगे 3 और 27, एक बराबर 12 और 27 और कितना हो जाएगा 27 और ये उठ के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और x बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा 15 होगा और y बराबर हमारा कितना हो रहा है 3। तो x बराबर क्या है, नियत किराया क्या है 15 रुपए और अतिरिक्त किराया कितना है हमारा टोटल 3 रुपए। ये हुआ। अब चलिए अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है।